सरगुजा जिले के मैनपाट ब्लॉक के पथरई गांव में प्रस्तावित सीएमडीसी बक्साइट खदान के विरोध में श्रमिक हुए लामबंद। विभिन्न मांगों को लेकर तहसीलदार मैनपाट समेत सीएमडीसी प्रबंधक को सौंपा ज्ञापन। श्रमिकों ने सीएमडीसी के विरुद्ध हल्ला बोलकर श्रमिक शोषण का लगाया संगीन आरोप। आपको बता दें, श्रमिकों के आरोप प्रत्यारोप के पश्चात सीएमडीसी प्रबंधक कांवर साहब मीडिया के सवालों से मुंह छिपाकर भागने लगे और बसते नजर आए। देखने ये रिपोर्ट। बताइए काहे भाग रहे हैं, बताइए सर, बता दीजिएगा। पथरई में हड़ताल है सर, काहे भाग रहे हैं सर, बताइए ना सर, क्या कारण है? बताइए ना सर, बता दीजिए। हाँ, आप लोग थोड़ा सा घुमा के दिखाते हैं। इधर भी मेन अधिकारी तो देखा आपने किस तरह सीएमडीसी प्रबंधक ने भागा। सीएमडीसी के द्वारा माइनिंग कराया जा रहा है, जिसमें यहाँ खदान का जो भी नियम कानून रूल्स रेगुलेशन एक्ट सेक्शन किसी प्रकार का फॉलो नहीं हो रहा है। पहला बात, यहाँ डंपिंग गार्ड जो है, डंपिंग गार्ड का जो नियम सेफ्टी का होता है, वो किसान के खेत में पत्थर गिर रहा है, ना वो नाली ट्रेंच काट रहा है, ना ही वो ये जो पत्थर गिर रहा है उसका फेंसिंग कर रहा है। सबसे बड़ा समस्या हमारी ये है। छत्तीसगढ़ के शिमला यानी मैनपाट के अलग अलग इलाकों में छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन बक्साइट उत्खनन का कार्य कर रही है, लेकिन गांव के कुछ लोगों को मोहरा बनाकर यहां की हरियाली और पर्यावरण को पहले ही क्षति पहुंचा चुकी है। इसके बावजूद यहां के श्रमिकों को भोला भाला समझकर उनका शोषण किया जा रहा है। यह अनोखा इसलिए है क्योंकि यहां लोगों को खदान खोलने से पहले उनकी ज़मीन लीज में ली जाती है और नौकरी देने का आश्वासन किया जाता है, लेकिन यहाँ सरगुजा जिले के मैनपाट में कुछ अलग तस्वीर सामने आ रही है। ग्रामीण लगातार खदान का विरोध करते नजर आ रहे हैं, लेकिन उनकी समस्या सिर्फ कागजों में ही सिमट कर रह जा रही। यही कारण है कि श्रमिक लगातार हड़ताल करने पर विवश हैं। जो NKSPL अपना माइंड चला रहा है, इसमें सरकार से हम लोग को बहुत सारे चीज़ का मतलब कमी महसूस हुआ है। सीएमडीसी भी इन्वॉल्व है इसमें, बहुत सारे चीज़ को जो देना चाहिए वो दिया नहीं है। बेसिकली इसमें सबसे पहले तो ये क्या है कि रोज़गार नहीं दिया है, सभी लोगों को साइड नहीं दिया है। पत्थर तोड़ने का सभी लोग मतलब पूरी तरह से पत्थर नहीं तोड़ पा रहे हैं। अगर पत्थर तोड़ भी रहे हैं तो उस माल को रिजेक्ट कर दे रहा है। दूसरा चीज़ क्या है, जो 1 अप्रैल 2023 में जो रेट लागू हुआ है, वो रेट अभी तक लागू नहीं किया है। सारे मतलब इतने सारे जो श्रमिक काम कर रहे हैं पूरी तरह से शोषण एग्रीमेंट के हिसाब से जो माइन जब ओपन हो रहा था उस समय जितने लोगों को रोजगार में रखने के लिए बोला है उसमें एक भी। सीएमडीसी के क्षेत्रीय अधिकारी व प्रबंधक साहब ने मजदूरों के साथ बैठक रखकर समस्याओं के संबंध में तलब तो किया, लेकिन कोई समाधान अब तक सामने निकल कर नहीं आया, बल्कि प्रबंधक साहब तो मीडिया से बसते नजर आए। इससे तो सीएमडीसी की खामियां स्पष्ट रूप से सामने आ रही है। वहीं श्रमिकों ने कहा कि जब तक मांगें पूरी नहीं होती तब तक वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डटे रहेंगे। अब देखने वाली बात तो यह होगी कि सीएमडीसी श्रमिकों की मांग को पूरा करती है या नहीं। क्या कुछ आश्वासन दिया? हम बैठक में आए थे, ठीक है, जितना जो गवर्नमेंट के नियम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग प्रयास किए। तो मजदूर लगातार हड़ताल में क्यों है सर? उनकी मांगें पूरी क्यों नहीं हो रही? कई सारी समस्याएं हैं, उसे इन्होंने अवगत कराया है। ज़्यादातर समस्याएं इनकी कॉन्ट्रैक्टर के साथ सीएमडीसी से संबंधित सीधे नहीं है सीधे तौर पे, लेकिन जो इनकी कॉन्ट्रैक्टर के साथ सर इनका मांगे क्या क्या है? इनकी मांगों की लंबी लिस्ट है, ठीक है, वो आप लिस्ट ले सकते हैं इनसे, बस कॉपी भी होगा। सर परिचय बता दीजिए।